सुनो सिद्धू, रुको। सॉरी सिद्धू, मुझे माफ करो। मुझे छोड़ के मत जाओ सिद्धू, मेरी बात सुनो। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इट्स ओके काव्या, मुझसे भी एक गलती हो गई। क्या? तुझ पर भरोसा कर बैठा। सुपर सिद्धू, आप दोनों बहुत ही अच्छा किए। ऑल द बेस्ट। सीन बहुत ही अच्छे लिखे हो भैया, फ्यूचर में बहुत बड़े डायरेक्टर बनोगे। इतनी देर क्यों? सॉरी। क्यूट। चलो। हे, हाँ? क्यों इतना टेंशन ले रही हो? कूल रहो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करना। ओके, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस। किस लिए? प्रोड्यूसर का कॉल आया है ना, वो स्टोरी तो ओके हो जाएगी। उसके बाद तुम खुद मेरे पास खुशी खुशी आकर ये खबर दोगे। फिर तो वैसे भी बोलना है, तो फिर देरी क्यों? पता नहीं क्यों टेंशन से हो रहा है रिया। अब एकदम परफेक्ट है। कितने प्यारे लग रहे हो। लगता है मेरी नजर लग जाएगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सब ठीक ही होगा। ठीक है, बाय। बाय। हाँ ठीक है, जाओ। हाँ हेलो। नहीं सर, आदत नहीं है। आदत बन जाएगा। एक बार अपना हाथ दिखाना। क्यों पहले सर? दो ना। बड़े ही किस्मत वाले लगते हो कार्तिक। वो कैसे सर? तुम्हारा स्टोरी प्रोड्यूसर और हीरो को बहुत अच्छा लगा। सच में सर? तुमको झूठ क्यों बोलूंगा। तुम्हारा स्टोरी पूरा पढ़ लिया उन्होंने। जैसे चाहिए था वैसे ही लिखा है तुमने। मैंने उनसे बात कर ली है। स्टोरी के लिए 5 लाख देंगे तुमको, ठीक है ना? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लेकिन सर, इस फिल्म में स्टोरी राइटर का नाम आपका नहीं आएगा, डायरेक्टर का होगा। तुम्हारा ये स्टोरी के साथ कोई लेन देन नहीं रहेगा। मैं समझा नहीं सर। घोस्ट राइटिंग के बारे में सुना है क्या? सर, लिखोगे तुम, पर नाम किसी और का होगा। ये तुम्हारे लिए नया होगा। इंडस्ट्री में ये कब से की है? ये कई महीनों की मेहनत से लिखी हुई स्क्रिप्ट है सर। कार्तिक, तुम पहचानत क्या है, उसीलिए पैसे दिला रहा हूं मैं। तुम्हारा जगह और कोई होता तो सिनेमा स्टार्ट भी कर लेते और उसे बताते भी नहीं। वहां ना पैसा मिलेगा ना क्रेडिट्स। इधर कम से कम पैसा तो मिल रहा है। स्टोरी का क्या है कार्तिक, चाहे तो हजारों लिख सकते हो। इंडस्ट्री में चांस आसानी से नहीं मिलती।
एक बार मौका हाथ से लगा तो छोड़ना नहीं। सर मुझे पैसे नहीं मिले तो भी चलेगा, क्रेडिट्स दिला दीजिए सर। ये स्टोरी मेरे बेबी जैसी है सर, क्रेडिट्स नहीं मिले तो कैसे सर? यहाँ एक तो क्लियर है कार्तिक, वो पैसे देने के लिए तैयार है, क्रेडिट्स नहीं। मेरा कहना मान लो और स्टोरी दे दो, चाहे तो 1 लाख और दिला दूंगा। सर अगर आपकी बात मान लूंगा तो मेरे बच्चे का बाप कोई और है मान लेना जैसा रहेगा। मैं ये स्टोरी नहीं दे सकता। इंडस्ट्री के हर टॉप डायरेक्टर के पास ऐसे गोस्ट राइटर्स रहते हैं। अगर सब लोग तुम्हारे जैसे क्रेडिट के लिए पूछे तो बहुत से सिनेमा किताबों के पन्ने में रह जाते हैं। तुम्हारी ही भाषा में कहूँ तो जिंदगी ठोकर खाकर गिरने के लिए 100 मौके देते हैं और खड़े होने के लिए सिर्फ एक। तुम जैसे लोग 100 बार ठोकर खाते हैं, वो एक मौका ठुकरा देते हैं। अपना वाला बोल के बुलाया, साला कमीना निकला। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, सब ठीक ही होगा। हाँ रिया बोलो। मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, मेरा लंच पैक कर दोगे? हाँ ठीक है कर दूंगा। हे, शाम को डिनर प्लान है प्रमोशन मिलने की खुशी में। सो ऑफिस वालों के साथ एक छोटी पार्टी है, तुम जल्दी आ जाओ ना, दोनों साथ में चलते हैं। पार्टी में मैं क्यों रिया, तुम जाकर आओ, मुझे प्रोड्यूसर्स के साथ नरेशंस है। कार्तिक, जो भी काम होगा इवनिंग 6 तक निपटा लेना। सी यू इन द इवनिंग, बाय। फ्रिज के ऊपर पैसे रखे हैं, ले लेना। Hey, hi. सर So, Karthik Teja, right? Yeah. yes sir. Tell me what we got here. ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है सर। Good. इसके सबप्लॉट में एक फील गुड लव स्टोरी भी लिखी है सर। Okay. Mm-hmm. शुरू करूँ क्या? Yeah, sure. So the thing is, Karthik, if I don't find that vibe in your story, right, we are not doing this film. Yeah, is that clear? Go ahead. ओके। ओपन होते ही एक एम्प्टी रोड है सर। Okay. एम्प्टी रोड में एक इंसान चलता हुआ जा रहा है, तब कैमरा डच एंगल में रखेंगे सर। डच एंगल में रखते ही हम लोग Karthik, let me tell you this. All this Hindi thing, no. I just don't get into my mind. So, could we do this whole thing in English so that I can understand it clearly? Yeah? You know what I'm saying, right? यस सर। Good. Yeah, please. So, guy is walking on an empty road. Opposite side of the camera, and that is how the guy and girl will meet. Yes sir. Good. Let me tell you one thing. I just don't find that vibe in your story, man. You know, it's all these emotions thing. It's all missing. I'm so sorry, Karthik. We just can't do this film. That's it. भाई एक चाय। भाई एक चाय।
भाई आप कार्तिक हो ना? आपके शॉर्ट फिल्म्स बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। थैंक्स। भाई मुझे भी फिल्मों से बहुत ही प्यार और लगाव है। कोई चांस है तो मुझे भी बताओ ना प्लीज़। भाई सिनेमा के लिए बस प्यार या पागलपन नहीं, जुनून चाहिए। पागलपन कुछ ही दिन रहता है, प्यार किसी और चीज पर भी आ सकता है, लेकिन जुनून मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेगा। जुनून के साथ कोशिश करो, जो चाहिए वो मिलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई। हे कार्तिक, कहाँ हो? हाँ यार, तुझे बताया था ना, स्टोरी नरेशंस के लिए आया हूँ, यहीं पर हूँ। बढ़िया यार, स्टोरी सुना क्या? कैसे लगा उसको? सुन तो लिया, लेकिन समझ आया भी या नहीं यही डाउट है। हाँ? क्या मतलब? उनको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश में स्टोरी बोलने को कहा। अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ तो एक्सप्लेन किया। पूरी स्टोरी सुनने के बाद इसमें इमोशंस मिस हो रहे हैं, नहीं करूँगा इंग्लिश में कहकर भेज दिया। अबे तेरी स्टोरी तो पूरी की पूरी इमोशंस पर ही चलती है। अपने इमोशन को अपनी भाषा में ही करेक्टली समझा सकते वो हैं। भी सही है। वैसे रिया क्या कर रही है? मुझे झेल रही है। तुझ पर तुझसे ज्यादा रिया को भरोसा है। वही तो मेरा डर भी है, उसके भरोसे को कहीं तोड़ ना दूं करके। ठीक है, वो सब छोड़। मैटनी सिनेमा चले क्या? नहीं यार, आज कुछ और भी मीटिंग्स है, उनसे भी मिलना है। ठीक है, फिर फ्री होके कॉल कर। ठीक है यार, बाय। टोटल 15 एपिसोड चाहिए। सीजन 2 का लीड भी मिलेगा तो और अच्छे भी होगा। एपिसोड्स क्या सर? हाँ, एपिसोड्स मतलब अरे ये वेब सीरीज है बाबा। वेब सीरीज? मैंने सिनेमा लिखी है सर। अरे रिलीज होने के 10 दिन में अमेजन प्राइम में आ गए तो हाल को कौन जाता है बाबा। हाँ, अब सब नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम पर आ रहे हैं ना। देखो बाबा, वेब सीरीज का शुरू है तो बोलो, कर देंगे। कोई भी स्टोरी होने दो, मेरा छोटा भाई हीरो बनेगा। पब्लिसिटी के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना है हमें, कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल टाइटल दे देंगे। कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ तो पब्लिसिटी भी फ्री। ये टाइटल कैसा है बताओ? बॉलीवुड का नेपोटिज्म। हर आधे घंटे में एक गाना होना मांगता, उसमें भी हीरो और हीरोइन का घपाघप वाला सीन होना चाहिए। थिएटर पूरा लौंडो से भर जाना चाहिए। एक ही झटका में सर कट के स्क्रीन के बाहर ऑडियंस पे गिरना चाहिए। ऐसा कहानी है तो बताओ। फिल्म से कोई मतलब नहीं है, सलमान खान और शाहरुख खान का पोस्टर लगा दो, ऑडियंस हिट कर देंगे। सर अपनी कहानी अरे कुछ मत बोल, ये ले, इसमें फ्रेंच मूवी है, कल ही देखे थे, मस्त है। इसी को कॉपी कर डालते हैं, अपने को क्या जाता है यार। अबे ये देखा क्या? इस कहानी को भी किसी कोरियन मूवी से उड़ा लिया है। अपने डायरेक्टर खुद से कब लिखना रे बाबा। सही है बे। हाँ, इसकी क्या हुआ रे? अरे वो रणबीर का बाप है ना ऋषि, हाँ। वो मर गया, सुना क्या? अरे वो ये तो कल ही सब लोग फेसबुक पे शेयर किए ना रे। अबे कल नहीं, हाँ अभी अभी हॉस्पिटल में मर गया। ऐसा? हाँ। वैसे भी ये सिनेमा वालों का क्या चल रहा है रे, एक के बाद एक टपकते जा रहे। हाँ रे, सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, जगदीप और अभी ये ऋषि। बेचारे अच्छा एक्टर्स थे ना। बेचारे कौन से बेचारे, पी पी के मर गए। ये सब सिनेमा वाले ऐसी है, घूमना फिरना और अचानक से मर जाना। और बहुत लोग हैं रे कतार में। इतनी देर से इन दोनों की बकवास सुनकर किसी एक ने भी रिएक्ट नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत की उम्र कितनी होगी? 32 साल। तेरे चाचा की उम्र का होगा? इरफान खान 53 साल, तुम्हारे पापा की उम्र। ऋषि कपूर जी तुम्हारे दादा की उम्र के होंगे। ऐसे लोगों को बुरा भला कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कम से कम मरने के बाद तो उनकी इज्जत करे बिना बेइज्जती कर रहे हो। क्यों? सिनेमा वाले क्या इतने बेकार हैं? दुनिया में हर किस्म के लोग मरते हैं, उन सब के जैसे सिनेमा वाले भी इंसान ही हैं। वो भी बीमार पड़ते हैं,
वो भी मरते। तुम्हारे फ्रेंड्स या घर वाले मरते तब भी तुम ऐसे ही बात करते, हाँ? तुम लोगों की खुशी में तुम्हारा साथ देता है सिनेमा। उदास हो तो मूड ठीक करने के लिए सिनेमा। अकेलापन होता है तो साथ देता है सिनेमा। तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, मरते दम तक तुम्हारे साथ रहता है सिनेमा। तुम लोग सिनेमा नहीं देखोगे तो चलेगा, पर ऐसी घटिया बातें मत करो प्लीज। हेलो रिया, कहाँ हो तुम? बस आधा घंटा मैनेज कर लो, हम आ जाएंगे। हे कार्तिक आ गया, हम आ रहे हैं, जल्दी रेडी हो जाओ। कहाँ? वो क्या, पार्टी है, बोला था ना, भूल गए क्या? ये तो रोज का ही है, जल्दी से रेडी हो जाओ। अब पार्टी में मैं क्यों रिया? नए कपड़े क्यों रिया ये सब? जाओ पहनो जल्दी। अच्छा है, बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरी नजर लग जाएगी। हो गया तुम्हारा। चले? सर ऑर्डर सर। वेटर हो तो वेट करना भी सीख लो। दिखता नहीं क्या, यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। सॉरी सर। अरे रुको, इधर आओ। बीच में काट के क्यों जा रहे हो? तुझे नौकरी में किसने रखा? सर वैसे भी तुम जैसे लोगों से कुछ कहना ही बेकार है। तुम्हारे जैसे अनपढ़ गवारों को लेके आके नौकरी दिलाए ना तुम्हारा मैनेजर, उन्हें डांटना है। अरे यार बस करो ना अभी। इसकी किचकिच कभी खत्म नहीं होती। तुम्हारे मेन्यू में सबसे महंगा चीज क्या है? दिस वन सर। ये कुछ नया दिख रहा है। स्वाइक की, इसे लेकर आ जाओ। सर ये फ्रॉग है। सबको छेड़ना जरूरी है क्या? तुम चुप नहीं बैठ सकते? हो ना, उतना तो होना ही चाहिए, नहीं तो कोई इज्जत नहीं करेगा। खाना अच्छा है तो खाओ। ये भी मेरा मजाक उड़ा रही। अच्छा, मेरे लिए ये आउटफिट वगैरह लेना जरूरी था क्या? ऑफिस वाले देखेंगे तो कोई कुछ नहीं समझेगा। ऑफिस को लेट आओ चलता है, लेकिन खुद की पार्टी में लेट नहीं आ सकते मैडम। चुप कर। तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है यार। Hey bro, why don't you join me for a drink? सो क्या चल रहा है? तेरा वाला तो आज बहुत ही चमक रहा है। नजर मत लगा। Hey bro. Hi. कार्तिक। Let me get you one. नहीं नहीं, You sure? I'm good. ये सब तो ठीक है, शादी कब करने वाली हो? ऑफिस से सीधा आ गया क्या? कौन सी कंपनी में काम करते हो आप?
कंपनी? मतलब आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना, काम कहाँ करते हो पूछ रहा हूँ। 3 साल हो जाएंगे इस नवंबर को। आखिर शादी करने का इरादा है या नहीं? हाँ, ऐसे क्यों बोल रही है? और नहीं तो क्या, अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तुम दोनों? सेटलमेंट का? कब होगा? होगा भी या नहीं? ये क्या है बॉस, कंपनी का नाम पूछे तो इतना सोच में पड़ गए हो। मैं सॉफ्टवेयर में काम नहीं करता। अच्छा, लेकिन आप दोनों साथ में इंजीनियरिंग पढ़े बोली थी मुझे रिया। हाँ, पर मुझे सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट नहीं है। उसको तुमसे शादी करने का इरादा है कि नहीं? ही लव्स मी सुषमा। लव? इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर से प्यार कर रही हो। इंजीनियरिंग के बाद इतने साल तुम्हारा प्यार देखा, लेकिन उसका नहीं। इस रिश्ते के लिए जब घर वाले नहीं माने, तब घर वालों के खिलाफ खड़ी होकर कार्तिक सेटल होने के बाद ही शादी करूंगी बोली थी ना। हैदराबाद में घर लेकर उसका पूरा खर्चा संभालते हुए ख्याल रखा है तुमने। ये सब उसके प्यार के लिए किया है ना तुमने। और उसने क्या किया? मूवीज में डायरेक्टर के लिए ट्राई कर रहा हूँ ब्रो। सिनेमा फील्ड अच्छा है। बीटेक के बाद अगर कोई नौकरी नहीं मिले तो सब सिनेमा फील्ड में ही जाते हैं। मेरा गांव में भी एक बंदा है, वो सिनेमा बनाऊंगा कहता था। आजकल वीडियो बना रहा है, वही शादियों का। मेरा शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी उसी को दिया। वो अगले हफ्ते हैदराबाद आ रहा है। एक बार तुझसे मिलाऊंगा, शायद तेरा कुछ काम आ जाएगा। क्या बोलते हो? हमेशा से ही वो अपना सिनेमा, पैशन, एम्बिशन के पीछे दौड़ता रहा। कभी तुमसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो? कभी तुम्हारी खुशी के लिए सेटल होने की कोशिश की? ये लाइफ है यार, 2 घंटे की फिल्म नहीं जो खत्म होते ही अपने काम पे लग जाए। थिंक वाइजली एंड मेक अ डिसीजन। सिनेमा पे अपना वक्त जाया करना बेकार है भाई। लाइफ बोलो तो सेटलमेंट। अभी मुझे ही देख लो, महीने का 80,000 कमाता हूँ। बीटेक के बाद 6 अटेम्प्ट्स के बावजूद ये जॉब क्रैक किया। अगले महीने शादी भी कर रहा हूँ। 26 को शादी, 28 को बच्चे। ऐसा लाइफ में ना सब कुछ प्लान के हिसाब से जाना चाहिए। सिनेमा इंडस्ट्री पर किसी को भी भरोसा मत करना। एक काम करो, तुम सॉफ्टवेयर जॉब के लिए अप्लाई करो, मैं बात कर लूंगा ऑफिस में। सिनेमा वेस्ट है भाई, उसके ऊपर टाइम मत वेस्ट करो। अरे अभी एक दोस्त के बारे में बोल रहा था ना, उसी का कॉल है। हाँ बोल रहे क्या? शादी का फोटो खींचने के लिए 1 लाख? क्या जिंदगी भर फोटो खींचता रहता है क्या? 10,000 से 1 रुपये भी ज्यादा नहीं दूंगा। अच्छा सुन, तेरे लिए यहाँ पे एक नया असिस्टेंट मिल गया। खाना तो लाजवाब है। कार्तिक, रिया कहाँ है? हाँ, शायद रेस्टरूम गई है। अच्छा, ओके। सर बिल। सर जल्दी दे दो कार्तिक, चलते। क्रेडिट कार्ड और गूगल पे फैसिलिटी भी है सर। क्या हुआ कार्तिक, पैसे नहीं है क्या? ओह, नौकरी नहीं है ना, पैसे कहाँ से मिलते? कोई बात नहीं, रिया का इंतजार कर लेते। कहाँ चली गई थी रिया? देखो बेचारा कार्तिक कितना परेशान हो गया बिल के चक्कर में। राघव, बहुत देर हो चुकी है। सुष्मिता चली गई तो तुम्हें ड्रॉप करने वाला भी कोई नहीं है। कैब के पैसे बचाने के चक्कर में तुम पैदल ही ना निकल पड़ो। थैंक्स फॉर कमिंग टू द पार्टी। नाउ विल यू प्लीज? चलो, और क्या रह गया देखने के लिए? हर चीज में सिक्योरिटी चाहने वाली तुम्हारी दोस्त सिक्योरिटी जॉब का हैसियत भी नहीं रखने वाले ऐसे आदमी के साथ कैसे प्यार कर बैठी? सुनाई देगा उनको। सुन लिया क्या? चले।
आई एम सॉरी रिया, मेरी वजह से तुम्हें अपने ऑफिस वालों के सामने बेइज्जती सहनी पड़ी। बेइज्जती नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब कुछ देख रहा था रिया, उनके किसी भी क्वेश्चंस के तुम्हारे पास जवाब नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास भी नहीं है, लेकिन तुम उन सबके सामने बेइज्जत होना मुझे पसंद नहीं है रिया। मैं पार्टी में इसलिए नहीं आना। कब तक अवॉइड करोगे कार्तिक? हाँ, कौन क्या कहेगा सोच सोच कर, और कब तक ऐसे ही रहोगे? रिया, तुम्हारे बेइज्जत होते हुए उनके सामने खड़े रहना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कार्तिक। सिर्फ उनके सामने नहीं, हर किसी के सामने मेरे कार्तिक को सर उठा के जीना चाहिए और खुश रहना चाहिए। बस कार्तिक, सिनेमा के लिए 3 साल कोशिश की है तुमने, अब बस। मेरे डैड के आगे तुम्हें सपोर्ट करते हुए 3 साल में सेटल हो जाओगे, फिर अब खुद हम दोनों की शादी करोगे कहकर चैलेंज किया था मैंने। 3 साल ही तो है, इजीली सेटल हो जाओगे, जो चाहते वो हासिल कर लोगे सोचकर सपोर्ट किया था। 3 इयर्स किया और 10 इयर्स में भी तुम सिनेमा फील्ड में सेटल नहीं हो सकते लग रहा है। अब मुझसे नहीं होता कार्तिक, मैं तुम्हें इस पोजीशन में नहीं देख सकती हूँ। मेरी बेइज्जती देखकर तुम उदास हो, लेकिन तुम्हारी उदासी से बड़ी बेइज्जती मेरे लिए कुछ और नहीं रिया। रिया, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सिनेमा छोड़ दो, सिनेमा छोड़ दो कार्तिक। हमारे ही कंपनी में तुम्हारे लिए अच्छी सी जॉब देखती हूँ। इंजीनियरिंग में वैसे भी तुम्हारे अच्छे नंबर आए थे, एंड 3 ईयर सर्टिफिकेट मैं सेट करती हूँ। एक कोर्स बताती हूँ, वो कर लो, बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। ठीक है रिया, तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। सच? वो इंस्टीट्यूट कहाँ है बताओ, कल ही ज्वाइन हो जाऊंगा। कार्तिक, जल्दी चलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। चले? चलो। आँखों में तुम हो जो बसे, मैं गुम सा गया, मेरी ये दास्ता है तो बेवजह सपनों में ख्याल तू मेरा, मैं हूँ हिस्सा तेरा, तू है मेरा लफ्जों में छुपा बाखुदा, कह ना पाऊँ हर मुश्किल को, सहता जैसे रूह न हो मुझ में, मरना चाहूँ हर पल फिर भी
आज स्पेशल में क्या है? मटन बिरयानी मैम। अच्छा रहेगा। ला लीजिए। वैसे तुम्हें ये पसंद नहीं है ना? ऐसे कैसे शादी कर लेगी उससे? क्या कहलाएगा तुझे वो? मैं रख लूंगी, मरते दम तक कार्तिक के साथ रहूंगी। परछाई मेरी तू ही है नूर मेरा, तेरे कदमों पे चलूं जैसे तो सुकून मेरा। कल को बड़े डायरेक्टर बन जाओगे, उसके बाद मुझे भाव दोगे भी या नहीं? नहीं दूंगा। यू? तेरा मिलना ही ख्वाब जो सच हुआ, जैसे मुझको खुदा है मिल गया। तेरी आंखों में खुशियां ढूंढता, जैसे तू है मेरी हर सुबह। हेलो। हेलो भाई, मैं सुरेश, पहचाने मुझे? सुरेश? मैं भाई उस दिन चाय दुकान के पास सिनेमा चांस के लिए पूछा था ना। सुरेश बोलो। भाई आपने जैसा बोला मैंने वैसा ही ट्राई किया। फाइनली मुझे फिल्म में चांस मिल गया। तू होना साथ मेरा तो मैं न रहा न ये समय। हेलो भाई। सुरेश अभी फिलहाल मैं congrats. गाँव में हूँ भाई, मुंबई आते ही आपसे मिलता हूँ। ये जो भी है आपके कारण ही भाई। ऑल द बेस्ट। मैं खुद से हूँ या भी नहीं मुझे न पता, ऐ खुदा ठहरा रहा यहाँ मैं जैसे, रास्ता मिला न मुझे। मर न चाहूँ हर पल फिर भी जिंदा हूँ मैं तेरे लिए। परछाई मेरी तू ही है नूर मेरा, तेरे कदमों पे चलूं जैसे तो सुकून मेरा। हे कार्तिक, मुझे जॉब मिल गई। नाइस। अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। तुम्हारे लिए एक अकाउंट क्रिएट करके उसमें पैसे डाला करूंगी। रिया, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। जानती हूँ। तुम पूरा फोकस सिनेमा पर करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। कार्तिक, कॉलेज फीस नहीं दी तुमने। तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं दे दूँ? हे, जरूरत नहीं है, स्कॉलरशिप थोड़ा लेट हो गया बस। थैंक्स, आई विल मैनेज। सिनेमा वगैरह घर में कुछ बोलेंगे नहीं? मेरा कोई नहीं है, अकेला ही रहता हूँ। तुम्हें सिनेमा इतना पसंद है? मुझे 6th क्लास से सिनेमा का पागलपन है। ये बीटेक होने के बाद डायरेक्टर बन जाऊंगा। कार्तिक, टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके? ठीक है। सरप्राइज! कंग्रेचुलेशंस बाय। फाइनली अब जाके सेटल हो गई तुम। ए, अब तो शादी है ना? क्या बॉस, ये जॉब लगने के लिए मुझे ही 6 अटेम्प्ट लगे।
तुम तो पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया। ऑसम मैन। कितना मिलेगा? 30,000। 3 साल सिनेमा के पीछे घूम के कुछ हुआ क्या? अब देखो, स्टार्टिंग पैकेज ही 4 लाख का। ठीक है, सिनेमा पर समय बर्बाद किया तो किया, अभी तो कम से कम सेटल हो गया। लाइफ वही है, सेटलमेंट। पैशन वगैरह सब कुछ ट्रैश है। निकम्मे लोग बात करते इसके बारे में। चलो, अब तो सेटल हो गया ना, अब शादी भी हो जाएगा। वो सिनेमा वाला अभी भी खाली है, उनसे बात करूंगा। तुम्हारे शादी का फोटोज खींचेगा। वही मेरे शादी का फोटोज खींचा था ना, वही मस्त खींचेगा। फोटोज खिंचवाएगा? हाँ। क्या है ना, उसी बहाने उसको भी थोड़ा काम मिल जाएगा ना। भाई ये इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तूने 6 बार ट्राई किया था ना? सेकेंड अटेम्प्ट या 4th अटेम्प्ट में फेल होने के बाद ये सॉफ्टवेयर मुझे सेट नहीं होगा ऐसा सोचकर बीच में क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि सॉफ्टवेयर जॉब इज योर पैशन। सॉफ्टवेयर जॉब फेल होने पर भी ट्राई करके आखिरकार हासिल किया। तुम जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हो, मैं प्रोड्यूसर के पास जाता। तुम रेज्यूमे लेकर जाते हो, मैं स्क्रिप्ट लेकर जाता। तुम्हारा रेज्यूमे देखकर तुम्हारा इंटरव्यू होता है, मेरी स्क्रिप्ट देखकर मेरा इंटरव्यू होता है। वहां अगर सब ओके हो गया तो तुम्हें जॉब मिलेगी, मेरा ओके हो गया तो मुझे सिनेमा मिलेगा। तुम्हें सॉफ्टवेयर का पैशन है, मुझे सिनेमा का, किसी और को कुछ और। कोई अगर तुम्हें अपने पैशन के बारे में बताए, हो सके तो सपोर्ट करो, और अगर नहीं कर सकते तो चुपचाप अपना काम करो। वैसे भी किसी और का पैशन सही है या गलत, ये बोलने वाले तुम कौन हो? हाँ, उस दिन क्या बोला था? बीटेक के बाद जॉब नहीं मिली, बेकार हूं तो सिनेमा में आ गया। हाँ? ये देख, ऑफर लेटर। सिर्फ 6 महीने की मेहनत के बाद सिंगल अटेम्प्ट में मैंने ये जॉब क्लियर कर ली। बेकार था इसलिए सिनेमा ज्वाइन नहीं किया, पैशन था इसलिए ज्वाइन किया, और इसी को प्रोफेशन बनाना चाहता हूं। तेरे फोन के रिंगटोन के लिए सिनेमा चाहिए, लेकिन प्रोफेशन के लिए नहीं। तुम लोग वीकेंड में हैंगआउट करने के लिए सिनेमा देखते हो, लेकिन सिनेमा बनाने वाले को चीप समझते हो। अरे, सिनेमा को एक प्रोफेशन की तरह क्यों कंसिडर नहीं करते तुम लोग? हमेशा सेटल होना है कहती रहती हो ना सुषमा। तुम्हारी नजरों में सेटलमेंट क्या है? इस दुनिया में कोई भी कभी भी सेटल नहीं हो सकता। जिसको 50,000 की तनख्वाह मिलती है वो 1 लाख की कोशिश करता है। 1 लाख के बाद 2 लाख होते तो अच्छा होता सोचकर मरने तक पैसे के पीछे दौड़ता ही रहता है। और सेटलमेंट का मतलब बस पैसे कमाकर घर जाकर सोना नहीं होता सुषमा। सुबह कब होगी, कब कब वर्क पर जाऊंगा, इस एक्साइटमेंट के साथ रात भर नींद नहीं लगती है ना, वो सेटलमेंट है। वैसे भी यहां कोई सेटल नहीं हो सकता सुषमा, बस सेटिस्फाई हो सकता है। अगर अपनी पसंद का काम करोगे तो सेटिस्फाई होगे। सच बताओ, तुम सेटिस्फैक्शन के साथ जी रही हो? हे, आफ्टर ऑल 30,000 कमाना चालू किया तो कैसे पर निकल आए इसके? क्या इसीलिए पार्टी पे बुलाया हमको? डिस्गस्टिंग। क्या यार रिया, हमेशा चुप ही रहोगी क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं? सच कहा सुषमा, वो कभी बात नहीं करती। बीटेक फर्स्ट ईयर में जब क्रिकेट मैच चल रहा था, मैच जीत पाएंगे कि नहीं ये सोचकर हम सब टेंशन में थे। तब रिया मेरे पास आई और कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैच तुम ही जीतोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और हम जीत गए। 3rd ईयर में शॉर्ट फिल्म निकालने का सोचा तो सब मुझ पर हंस पड़े, लेकिन रिया ने मुझसे कहा तुम कर सकते हो, मुझे भरोसा है कहा, और वैसे ही कर लिया। प्रोड्यूसर के दिए हुए 5 लाख का ऑफर रिजेक्ट करने के बाद जब मैं इसके सामने खड़ा हुआ, ये प्रोड्यूसर नहीं तो कोई और प्रोड्यूसर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कार्तिक, बस तुम ट्राई करते रहना। वैसे ही कोशिश करता रहा। पता है सबसे बड़ी ताकत क्या है? जब पूरी दुनिया तुमसे नहीं हो पाएगा कहकर पचा कुचा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसकी भी धज्जियां उड़ा देता है। तुम कर सकते हो कहकर साथ में जो इंसान खड़ा होता है, ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। मेरी लाइफ में वो पर्सन है रिया। मुझे हमेशा अनकंडीशनली लव करती आई है। मेरी जीत पर हमेशा विश्वास रखने वाली एक ही इंसान, रिया।
आखिर में रिया ने सिनेमा छोड़ दो कार्तिक कहा तो मेरे हारने का डर उसको नहीं है। बेचारी कब तक तुम लोगों की बातें सुनेगी। सॉरी रिया, ये बात तुमको 6 months पहले भी बोल सकता था। तब बोलता तो तुम भी इन लोग की तरह ये सिनेमा सिनेमा कहकर बिना किसी काम के बेरोजगारों की तरह घूम रहे कहकर गिरी हुई नजरों से देखोगी। तुम ऐसा नहीं सोचोगी, मुझे पता है, मगर कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर। इतने टाइम से तुमने मेरे बारे में कितना सोचा है, कितना बिलीव किया है, कितना लव किया है, मुझे पता है रिया। मैंने लाइफ में सबसे बड़ा कुछ हासिल किया है तो वो तुम हो। मैं कब अपने गोल तक रीच होऊंगा नहीं पता रिया, लेकिन तुम्हारे भरोसे को कभी तोड़ नहीं सकता।